बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मैं आपको बचपन से जानती हूँ। तब मैं 6th में थी। विजडम स्कूल चनन, ये गुजरात और खारियाँ के करीब वाक़े है। आप तशरीफ़ लाए थे और मैंने आपकी किताब आदाब ज़िंदगी के, जो अब तो माशाल्लाह 1.25 लाख के करीब बिक चुकी है, उस पर आपका ऑटोग्राफ भी लिया था। उस दिन भी मुझे आप बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि आप हमको ऐसे मुखातिब कर रहे थे जैसे बाप मुखातिब करता है। उस दिन से लेके आपके YouTube चैनल तक आप कभी मेरी दुआओं से नहीं निकले। ये सारा हैं जिन्होंने खारियाँ से याद किया है। और ये हैं जी मोहम्मद नईम साहब। वो कहते हैं कि सर, आपने मुझे मेंटली इतना मैच्योर कर दिया है कि अगले 20 साल भी ज़िंदगी को मैं अब बिल्कुल आसानी से समझ सकूंगा। अच्छा, ये मिसेस नईम है या मिस्टर नईम है, चूँकि उन दो जुमलों में क्लियर नहीं है। जो ये मैच्योरिटी वाला टोन है, मर्द आमतौर पे इतनी जल्दी नहीं मानते होते, ख़वातीन जल्दी तस्लीम कर लेती हैं। SK महर, ये लड़की ही मुझे लग रहा है। सर, ज़िंदगी में बहुत सख्ती है, बहुत बिटरनेस है, खुदा जाने कब तक रहे। पर जब जब मैं आपके लेक्चर सुनती हूँ तो आंसू भर भर आते हैं और फिर देर तक रोती हूँ, दिल का बोझ हल्का करती हूँ। कभी कभी लगता है आपके लफ्ज़ मेरे दिल के ज़ख्मों पे किसी फाहे की तरह आते हैं। पर सर, सवाल ये है कि इतने दुख ज़िंदगी में क्यों आते हैं? और एक सवाल बड़ा मज़े का है कि सर, आप ये क्लासेस की बात करते हैं तो प्लीज़ किसी रोज़ बताइएगा कि क्लासेस कौन सी होती हैं। यानी 3 क्लासेस, अपर क्लास, मिडल, लोअर मिडल, इसमें एक एलीट क्लास भी है। तो इंशाल्लाह किसी रोज़ इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, आज का जो मौजू है वो बहुत मज़े का है। और एक खान साहब ने पेशावर से मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मरा, मैंने उससे 4 साल मोहब्बत किया है, वो मुझको बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था, पर हमारा ख़ानदान, हमारा कबीला अलग लगता तो शादी मादी नहीं हुआ, उसके शादी कहीं और बना दिया। तो मैंने पूछा फिर अब मसला क्या है? उसने कहा जी मसला ये, वो खूबसूरत बहुत है, वो अच्छा बहुत है, उसमें टैलेंट बहुत है, वो आगे जा सकता है, पर वो उसका कदर नहीं करते, तो मैं इंशाल्लाह तलाक दिलवा के रहूँगा। अच्छा, जिस तौर पे वो जज्बाती हो के बात कर रहे थे तो मैंने हंसते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, आप उस गरीब का घर बर्बाद करोगे। ये सोचो कि अगर वो आपके वक्त में होती, आपकी किस्मत में लिखी होती, तो किसी और के घर क्यों जाती? पहले ही आपको मिल जाती। 4 साल आपने कोशिश की, मुमकिन है दुआएं भी मांगी हों, मुमकिन है उसने भी दुआएं मांगी हों, तो आप दोनों की दुआएं आसमान पे गई नहीं, वहीं से रास्ते में वापस। या तो दुआएं कच्ची थी, अधूरी थी, या दुआओं के पीछे जो कुव्वत चाहिए अखलास की वो नहीं थी, या फिर आपकी नेक नीति को कोई प्रॉब्लम था। सिर्फ खूबसूरत होना, सिर्फ टैलेंटेड होना और सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब देखना और वो बहुत कुछ कर सकती थी, इसका मतलब ये कहाँ से ले लिया जाए कि वो जो मियाँ नकम्मा है उसका नया, वो चूँकि कदर नहीं करता, वो छोटे छोटे काम मुझसे लेता है। एक बात तो ये याद रखिएगा कि वो बेवकूफ़ लड़की उस घर जाके वहाँ की सारी बातें बता क्यों रही है? आप उसके लगते क्या हो? आप उसके बजी हो क्या? आप उसके गार्डियन हो? आप उसके वली हो? एक आपका अफेयर था, एक आपका स्कैंडल था, ये छुपा। आप लोगों ने अगर इसको धीरे से अनाउंस भी किया होगा तो दोनों ख़ानदानों से पजीरा ही नहीं मिली, सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, जब कुछ भी नहीं था तो भी काबिल कबूल नहीं था, अब तो सब कुछ हो गया। सोसाइटी ने उसको एक इज़्ज़त दे दी, नाम दे दिया। अब वो एक घर की बहू है, एक साहब की बीवी है। उस ख़ानदान में कितने लोगों के साथ नए नए रिश्ते उसके बन गए हैं। अब फ़र्ज़ करें उसको खाना पकाने का कहते हैं या सफाई का कहते हैं, तो सारी लड़कियों को कहते। अब आपके ख़्याल में ये कि अगर वो कमाती रहती तो बहुत कमाती, अपने माँ बाप को भी देती, और उसके माँ बाप गरीब हैं तो वो अमीर हो जाए। तो मैंने पूछा कितने वो पैसे अपने माँ बाप को देती थी या देना चाहिए? उसने कहा 3-4 हज़ार तो वो दे सकती थी। तो मैंने कहा खान साहब मेहरबानी करें, इतने पैसे तो आप उनके ख़ानदान को भिजवा दिया करें। यानी आपको उससे मोहब्बत है, आपको अच्छी लगती है, अभी अच्छी लगती है, तो मेहरबानी ये करें उसका घर ना तोड़वाएं, उसको डिवोर्स ना दिलवाएं, उसको तलाक मुतल्लका ना करवाएं, उसको बसने दें कुदरती टाइम तक। ये कुदरती टाइम उसकी मौत भी हो सकती है। ये
ज़िंदगी का पूरा जो टेन्योर है उसे नेचुरली पूरा करने दें। जब आप उसको वहाँ बसने नहीं दोगे, बार बार जाके उसको हमदर्दी का इजहार करोगे, हमदर्दी ऐसा शीरा है कि लड़कियाँ इसमें किसी मक्खी की तरह फंस के मर जाती। ये हमदर्दी उसकी अपनी माँ करे तो भी मार देगी, ये हमदर्दी को सगा भाई करे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होके तो भी बसने नहीं देगा, ये हमदर्दी बाप करे तो भी मार देगा। सो हमेशा हमदर्दी का लेवल उतना होगा जहाँ दूसरे की ज़िंदगी में करवाहट ना भर जाए। समटाइम जो ओवरडोज है मिठास की, ये भी तो शुगर कर देती है। ये इस तरह के जो मेहरबान लोग हैं जो पुरानी मोहब्बत को बसने नहीं देते या वसने नहीं देते, इन मासूम और भले लोगों को ये बताना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जैसे लोगों की पसंद पे हर ख़ानदान फ़ैसले करने लग जाए तो इस मुआशरे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो जाए, कोई चीज़ बाकी ना बचे। यानी आप जिससे मोहब्बत करने, जिस चीज़ को मोहब्बत कहते हो, क्या है? कोई रिश्ता तो पहले नहीं है। आपको उसका चेहरा खूबसूरत लगता था, सॉफ्ट लगता होगा, आपने उसका हाथ छुआ होगा, वो नरम होगा, आपको उसका जिस्म अच्छा लगता होगा, आप उसका रंग इंस्पायर करता होगा, आपका जी चाहता होगा उसको छुएं, उसके साथ वक्त गुजारें। तो ये कुल पूरी की पूरी जो टोटल फोकस है वो उसका जिस्म है। वो जिस्म अब आपका नहीं रहा, किसी और का हो गया। पहले भी आपका नहीं था, ना आपका इस्तेहकाक था, ना आपका हक था, ना आपको हक उसके वालिदैन ने दिया था, ना आपके वालिदैन ने दिया। आपने बीच में से चोरी छुपे लेने की कोशिश की, जो वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। तो अब जो कोशिश कामयाब हुई है वो उसकी शादी की है। अगर वो वहाँ बस जाएगी तो अल्लाह खैर करे, कुछ अरसे बाद उसके घर में उम्मीद हो जाएगी, बेबी आ जाएगा, वो ज़िंदगी आगे चल पड़ेगी। लेकिन ये जो पिछले फ़ोन हैं, पिछली दस्तकें हैं, उनका कहना था वहाँ उसकी इज़्ज़त नहीं है। तो मैंने पूछा वहाँ उसके लिए मोहब्बत है? कहने लगा उसका मुझे पता नहीं, वहाँ उसकी अहमियत नहीं है। तो मैंने पूछा कि अहमियत से मतलब क्या है? उसको वहाँ को वज़ीर लगवाना है, मशीर लगवाना है, क्या लगवाना है वहाँ? वैसे तो जगह खाली हुई थी हमारे मशीर इत्तलात की, उन्हें बरतरफ कर दिया गया, तो क्या वहाँ उसको वहाँ लगवा दिया जाए? फिर कहने लगे नहीं, वहाँ उसकी को वक़्त तो होनी चाहिए, मरा उसको मोहब्बत शब्बत ज़्यादा मिलनी चाहिए, और जो वो आगे पढ़ना चाहती है और आगे जाना चाहती है उसको जाने दें। बाबा नहीं जाने दिया जाएगा। ये जिस ख़ानदान की अब वो हिस्सा है, जिसकी बेटी है या जिसकी बहू है, ये उनका हक है, ये उनका इस्तेहकाक है। वो फ़ैसला करेंगे कि उन्हें इसको कहाँ तक जाने की इजाज़त देनी है, कहाँ तक लेके जाना है। उसमें उसकी अपनी आमादगी भी थी, उसके वालिदैन की आमादगी भी थी। सो ज़िंदगी का चलन जबर से नहीं है, आमादगी से है। ये रिश्ता आमादगी से हुआ, चल पड़ा। अब आप इसमें बीच बीच में आएंगे, मुखल होंगे और ख़ुशी को आप ऐसे शटर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पानी अच्छा खासा साफ भी तो गदला हो जाएगा। खुशी ऐसे लगेगा कि जैसे है कि नहीं है। ख़ातिन हज़रात, जिस रिश्ते को अनाउंस ना किया जा सके, सबके सामने आप उसको ओन ना कर सके, वहाँ कभी ये सबके सामने घर जाके मिल ना सके, उनके साथ बात ना कर सके, अपने इस इस्तेहकाक को जो इनके मन में है उसका इजहार ना कर सके, वो हमेशा जाली होता है, वो हमेशा 2 नंबर होता है, वो हमेशा आपके लिए नुकसान का बायस बनता है, वो हमेशा वो अंधा कुआं होता है जिसमें गिरा जा सकता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये जितनी चीज़ें हैं जो सोचते हैं या बताते हैं या जिसको वो एलेबोरेट करते हैं, ये बर्बादी का रास्ता है, आबाद करने का नहीं है। तो आप में से किसी के दिल में अपनी महबूबा के लिए या किसी की बेटी और किसी की बहू के लिए कभी इस तरह के ख़यालात आने लगें तो रोका करें। ये आपका रिस्क नहीं है, ये आपका इस्तेहकाक भी नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।